नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि न कि आपके सीटेट बल्कि यूपी टेट या कि सुपर टेट हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, बल्कि दोस्तों वनडे और अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई और दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर कंपटीशन में ये टॉपिक, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर बिल्कुल सही आपने कहा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पेंसिल कलम लिए रहिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा नोट करते जाइएगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों। आज आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मेरे सभी बच्चों को एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए दोस्तों सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं दोस्तों, जिनका कुछ बैचेस से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, कुछ बैचेस से स्टार्ट चुके हैं जिनकी इंफॉर्मेशन दी गई है। हिंदी की, यूपी टेट की, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस भी और यूसी नेट की दोस्तों, और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अगर इन बैचेस को लेने में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो आप ले सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सर्वप्रथम दोस्तों बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस आखिर होती कैसे, इसके बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों पौधों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? पौधों के माध्यम से होता है दोस्तों, जिसमें कि सबसे हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों क्या? हमारा सूरज, यानी कि हमारा सन दोस्तों। जो पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो वो किससे प्राप्त करते हैं? सर्वप्रथम ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे दोस्तों? तो सूरज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? ऊर्जा सूरज से प्राप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये हम प्राप्त करते हैं पौधे कहाँ से? ये प्राप्त करते हैं दोस्तों वायुमंडल से। कहाँ से प्राप्त करते हैं पौधे? तो ये पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं दोस्तों। कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और दोस्तों और वायुमंडल से और ऑक्सीजन दोस्तों क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये हमारे फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो पौधों की जड़ें होती हैं दोस्तों, ये जो पौधों की जड़ें होती हैं दोस्तों, इससे इनके माध्यम से जो पौधे होते हैं दोस्तों, इनके माध्यम से यानी कि ये मृदा में दबी होती हैं दोस्तों, तो मृदा में ये इनके पानी दोस्तों ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? पानी, H2O पानी। और दोस्तों कुछ खनिज पदार्थ जो होते हैं, पानी और खनिज पदार्थ जो दोस्तों हम लोग खाद डालते हैं ना पेड़ पौधों में, जो खाद डालते हैं तो वो जड़ से ही वो प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों? जड़ से ही प्राप्त करते हैं पानी और खनिज पदार्थ दोस्तों। इसी से वो अपना भोजन बनाते हैं। और ये दोस्तों पूरे चारों तरफ दौड़ता है, हमारी पत्तियों में, सारी चीज़ों में यह दौड़ता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में दोस्तों यानी प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वप्रथम क्या? हमारा सूरज दोस्तों। किसकी? सूरज की आवश्यकता सर्वप्रथम होती है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों। और दूसरी होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम वायुमंडल से पौधे प्राप्त करते हैं दोस्तों, जिसे CO2 कहा जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं पौधे। ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं दोस्तों, ये ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। और दोस्तों पानी और जल दोस्तों, पानी दोस्तों यानी कि जल और खनिज पदार्थ दोस्तों, जो कि ये जड़ों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? जड़ों से। और वहीं पे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों। भोजन ये स्वयं बनाते हैं दोस्तों, स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें उत्पादक वर्ग भी कहा जाता है। तो ये स्वयं भोजन बनाते हैं दोस्तों। ये होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोस्तों, जिसमें कि भोजन यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों आपका पानी और खनिज पदार्थ। और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं दोस्तों। ये 3-4 चीजें बहुत ही आवश्यक है, बिना इनके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती दोस्तों। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, क्वेश्चन आखिर कैसे आता है आपके यूपी टेट सिटी टेट में? तो आपके आता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रमुख योगदान किसका होता है? तो प्रमुख योगदान है, आपके ऑप्शन में दे दिएगा दोस्तों, कई ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक दे देगा सूर्य। तो सूर्य का बहुत ही प्रमुख योगदान होता है दोस्तों। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे
हमारी पृथ्वी पे ऊर्जा का स्रोत मेन क्या होता है, सूर्य होता है दोस्तों। पर हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि जो उत्पादक होते हैं दोस्तों, जो उत्पादक वर्ग से तात्पर्य होता है कि उत्पादक वर्ग से तात्पर्य होता है दोस्तों, जो उत्पादक वर्ग से दोस्तों तात्पर्य होता है कि उत्पादक वर्ग से तात्पर्य है कि वनस्पति जगत से होता है, जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो दोस्तों हरे पेड़ पौधे हमारे स्वयं भोजन बनाते हैं दोस्तों, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होते। क्या करते हैं, ये स्वयं भोजन बनाते हैं। और हरे पेड़ पौधे अपनी प्राथमिक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और इनके निचली तलों में जो मृदा दोस्तों होती है, मृदा में जड़ें पाई जाती हैं जो जल एवं खनिज का अवशोषण करते हैं। किसका, जल एवं खनिज पदार्थ जो दोस्तों हम लोग खाद डालते हैं वो खनिज होते हैं और जल का अवशोषण करती हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं। इसलिए इन्हें स्वपोषी जीव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वपोषी जीव भी इन्हें कहा जाता है, पेड़ पौधों को। ठीक है। और दोस्तों पृथ्वी पर पोषण का सर्वप्रथम निर्माण, ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपका कि पृथ्वी पर पोषण का सर्वप्रथम निर्माण उत्पादक कौन है, तो वो है उत्पादक वर्ग यानी कि पेड़ पौधे हैं दोस्तों। उत्पादक वर्ग द्वारा किया जाता है, इसलिए पोषण का प्राथमिक निर्माणकर्ता भी इन्हें कहा जाता है। पेड़ पौधों को पोषण का प्राथमिक निर्माणकर्ता भी कहा जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। यूपी टेट में और सी टेट में दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए पोषण के प्राथमिक निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पेड़ पौधों वनस्पतियों को पोषण का प्राथमिक निर्माणकर्ता कहा जाता है दोस्तों। और हमारे ऊर्जा का स्रोत हमारा सूर्य तो होता ही दोस्तों, पर अगर पोषण का प्राथमिक निर्माणकर्ता माना जाए तो किसे कहा जाता है, हमारे पेड़ पौधों को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज हो गई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकों का एडवाइस दिया गया है, जैसे अपनी हिंदी मात्र 299, वीडियो का हिंदी दोस्तों 199, पेट कॉम्बो 350, पेट की बुक दोस्तों 300, आर 175, लेखपाल 300, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। आप कहीं भी मंगा सकते हैं अपनी पुस्तकों को, इन पुस्तकों को, कोई भी आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये नंबर दिया गया है 7007734525, बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अगर आपको पुस्तकें मंगवानी है तो आप सरलतापूर्वक मंगवा सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं उपभोक्ता की। आखिर उपभोक्ता किसे कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो आइए बहुत ही सरल भाषा में, उपभोक्ता वर्ग वह वर्ग होता है जो अपने ऊर्जा के लिए उत्पादक वर्ग पर निर्भर होता है। उत्पादक वर्ग इन द सेंस हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। किस पे दोस्तों, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। उत्पादक वर्ग का सेंस क्या होता है, हरे पेड़ पौधे दोस्तों, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। इसलिए इसे परपोषी दोस्तों, परपोषी जीव भी कहा जाता है। परपोषी इन द सेंस जो कि दूसरे पे दोस्तों निर्भर हो, क्या हो, दूसरे, यानी परपोषी जीव। और जो उत्पादक होते हैं वह स्वपोषी जीव होते हैं, यानी स्वयं वो अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, परपोषी जीव कहा जाता है। क्योंकि ये दोस्तों किस पे, उत्पादक वर्ग पर निर्भर होते हैं। उत्पादक वर्ग इन द सेंस हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। और जैसे कि उपभोक्ता, तो जैसे इसमें दोस्तों ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो किस प्रकार की प्रणाली के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो जीव दोस्तों पेड़ पौधों पर या उसके किसी भी भाग पर निर्भर होते हैं, अपना पोषण करते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और वो सभी क्या होते हैं दोस्तों, शाकाहारी होते हैं। बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों ये याद रखिए कि कोई भी अगर आपसे पूछे कि सर प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं वे जीव जो कि पौधों पे, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं और जो कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। और उन्हें शाकाहारी जीव भी कहा जाता है दोस्तों। और हेर्बीवोरी भी कहा जाता है दोस्तों। यानी कि जैसे कि आपके क्या हो गया, खरगोश हो गया दोस्तों, हॉर्स हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया,
बंदर हो गया, लंगूर हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी ये शाकाहारी हैं दोस्तों। ये बस दोस्तों पेड़ पौधे वनस्पतियों पे ही निर्भर होते हैं दोस्तों, और ये कोई भी चीज़ें नहीं खाते हैं। आप जानते हैं हमारा खरगोश है, ये वनस्पतियों को खाता है दोस्तों, गाजर इसको बहुत ही प्रिय है। हाथियाँ भी हैं दोस्तों, ये पेड़ की टहनियों को खाते हैं दोस्तों, पेड़ की टहनियों को खाते हैं। बंदर हैं दोस्तों शुद्ध शाकाहारी बेचारे, बजरंग बली के भक्त हैं, तो शुद्ध शाकाहारी, यानी ये शाकाहारी जो कि दोस्तों होते हैं जैसे पेड़ जीव, वो क्या होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि ये किस पे निर्भर होते हैं, उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो आप कह सकते हैं पेड़ पौधों पर या उसके किसी भी भाग पर जो जीव निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। अब कोई भी आपसे पूछे कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो आप सरल भाषा में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको बता दिया, खरगोश हो गया, हाथी हो गया, बंदर हो गए, ये हो गए, घोड़ा हो गया दोस्तों, और ये हो गया। ये दोस्तों आपके हिंदी न्यूज़ल का नया बैच प्रारंभ हो गया है, मात्र 999 रुपये में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ये नितिन सर के द्वारा हिंदी न्यूज़ल का बैच। अब दोस्तों बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। अब बात करते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता की बात की जाए दोस्तों, तो जो जीव पोषण के लिए मांस पर निर्भर होते हैं, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, जो जीव पोषण के लिए मांस पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और क्या कहा जाता है, उन्हें मांसाहारी या कार्निवोर भी कहा जाता है दोस्तों, कार्निवोरस भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, मांसाहारी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है, यानी कि जो कि केवल मांस पर निर्भर होते हैं। किस पे होते हैं, मांस पर निर्भर होते हैं दोस्तों। तो वो क्या होते हैं, वो दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और जो ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, ये प्रथम उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं, प्रथम उपभोक्ता का, यानी कि खरगोश का भी शिकार कर सकते हैं, हाथी का भी, बंदर का भी, इनका भी शिकार ये करते रहते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में खूब, खूब आप लोग देखते हैं, ये भाई कोबरा हो गया, टाइगर हो गया, उल्लू हो गया दोस्तों, टाइगर हो गया, ये हो गया, फॉग हो गया, तो सील हो गया, ये सब दोस्तों प्रथम उपभोक्ता का क्या करते हैं, शिकार करते रहते हैं। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं दोस्तों। और इन्हें क्या कहा जाता है, मांसाहारी भी कहा जाता है। आप जानिए दोस्तों, मांसाहारी में भी दो कैटेगरी के आते हैं। एक दोस्तों जो कि प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, और जो कि और जो दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता का भी भक्षण करने के लिए वो होते हैं दोस्तों, यानी द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा लेते हैं। अगर जैसे ये सांप महोदय हैं हमारे, अगर मौका पाएंगे तो इनको खाने में चूकेंगे नहीं, तो ये उच्च मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। और जो हमारा शेर है, तो ये आराम से इनका शिकार कर सकता है, इनका शिकार कर सकता है, इनका शिकार कर सकता है, हिरण का शिकार कर सकता है, तो और चीज़ों का, और भी लोगों का शिकार कर सकता है, जैसे कि आपका ये घोड़े का शिकार कर सकता है, हाथी का शिकार। तो ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी आसानी से खा सकता है दोस्तों, और इनमें से भी कुछ लोगों को खा सकता है। तो ये उच्च मांसाहारी किस कैटेगरी में आते हैं, शेर और दोस्तों। पर ये होते क्या है, मांसाहारी ही होते हैं दोस्तों। और ये सभी जो मांसाहारी होते हैं, ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सभी दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता के कैटेगरी में आते हैं। किसके, द्वितीयक उपभोक्ता में। और मांसाहारी होते हैं, आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो जीव पोषण के लिए मांस पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं दोस्तों। और कार्निवोरस कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, कार्निवोरस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा सरल भाषा में। कह रहे सर क्या, बहुत ही सरल भाषा में कोई भी बच्चा कहे भैया जो मांस खाता है ना, और जो जीव मांसाहारी होते हैं वो क्या होते हैं, वही द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये चीज हो गई दोस्तों, जैसे आपका टाइगर हो गया, ये हो गया, शेर हो गया, उल्लू हो गया, स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, ये चीज है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की। किसकी बात करते हैं, अब बात की जाती है तृतीयक उपभोक्ता की। हमारे मन में उठता है सवाल, सर आपने प्रथम और द्वितीय तो बता दिया, आप चार तृतीय उपभोक्ता बता दिए। तो दोस्तों वे जीव जो कि अपने पोषण के लिए, वे जीव अपने पोषण के लिए दोस्तों, लिख सकते हैं आप द्वितीयक उपभोक्ता, वे जीव तृतीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता दोस्तों, तृतीयक उपभोक्ता की बात की जाए तो वे जीव दोस्तों, वे जीव
जो अपने पोषण के लिए, वे जीव जो अपने पोषण के लिए, वे जीव जो अपने पोषण के लिए दोस्तों, वे जीव जो अपने पोषण के लिए मांस एवं अन्य दोनों पर निर्भर होते हैं दोस्तों, दोनों पर निर्भर होते हैं, 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 तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं दोस्तों। यानी कि जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, ये मांस एवं अन्य दोनों पर निर्भर होते हैं। किस पे होते हैं? मांस एवं अन्य दोनों पर निर्भर होते हैं। और इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। जिसकी आपका कौन आता है? अगर उदाहरण के रूप से देखा जाए दोस्तों, तो सर्वप्रथम आता है कौन? हमारा मानव ही आता है, यानी हम ही आते हैं दोस्तों। कि मनुष्य जो होता है वो क्या होता है? सर्वाहारी माना जाता है दोस्तों। हम दोस्तों यानी कि कुछ लोग नॉनवेज भी खाते होंगे, कुछ लोग वेज भी खाते होंगे, यानी कि सब्जियां भी खाते होंगे, अन्य भी खाते होंगे, और नॉनवेज भी पसंद करते होंगे दोस्तों। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। तो मांसाहारी और शाकाहारी जो दोनों होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। सर्वाहारी कहा जाता है, ऑमनीवोरस उन्हें कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑमनीवोरस कहते हैं। जैसे दोस्तों हमारा भालू है, ये शहद भी खाता है और शिकार भी करता है, मछली भी खाता है। कुत्ता हो गया दोस्तों, हमारी बिल्ली हो गई, चूहा हो गया दोस्तों, मगरमच्छ हो गया, ये हो गया, फ्रॉग हो गया। तो ये सभी दोस्तों क्या हैं? ये तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जो कि दोस्तों क्या होते हैं? शाकाहारी भी होते हैं प्लस मांसाहारी भी होते हैं। ये अपने पोषण यानी जीवन यापन करने के लिए दोस्तों मांस यानी किसी का शिकार भी करते हैं। अगर कभी शिकार न मिला तो दोस्तों अन्य से भी अपना काम कर लेता है। जैसे बिल्ली है दोस्तों, बिल्ली को अगर शिकार न मिला तो आपके घर में जो खाना है, दूध है, एकदम सफा चट कर देती है, एकदम साफ कर देती है। वही चीज़ है दोस्तों भाई, ये अपने हैं क्या कहते हैं भालू जी। अगर भालू जी को दोस्तों अगर कभी मछली या कोई शिकार उकार नहीं मिला तो ये शहद से, हनी से भी अपना काम कर लेते हैं। और आप सभी को मालूम है कि भालू जी को हनी और शहद बहुत ही पसंद आता है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों किसकी कैटेगरी में आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कैटेगरी में आते हैं। सर आपने तो ये बता दिया, अब जरा बताइए प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, सर्वाहारी यानी तृतीयक उपभोक्ता वे जीव जो अपने पोषण के लिए मांस एवं अन्य दोनों का सेवन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो निर्भर होते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि मानव हो गया, भालू हो गया, ये चीज हो। दोस्तों अब क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों कि आपसे पूछ लेगा कि क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों कि आपसे पूछेगा कि बताइए द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, बताइए द्वितीयक उपभोक्ता के श्रेणी में द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन से जीव आते हैं? कौन से जीव आते हैं? कौन से जीव आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं दोस्तों। द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आपका कौन सा जीव आता है? शेर, बी भालू, डी आ गया आपका दोस्तों हिरन, सॉरी सी हो गया हिरन, और डी आ गया दोस्तों आपका टाइगर। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन से जीव आएंगे? ऐसे आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सा जीव आएगा दोस्तों। तो दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता के यानी कि श्रेणी में आपका क्या आएगा? शेर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? शेर आएगा।
जो कि क्या होता है, मांसाहारी होता है। क्या होता है, मांसाहारी होता है दोस्तों। क्या होता है, मांसाहारी होता है। यदि द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आता है, आपका शेर आएगा, जो जीव पोषण के लिए मांस पर केवल निर्भर होता है दोस्तों। क्या होता है, केवल मांस पर निर्भर होता है, वो क्या होता है, द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये मांसाहारी होगा। और तृतीयक उपभोक्ता की बात की जाए दोस्तों, तो जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं वो क्या होंगे, तृतीयक उपभोक्ता होंगे दोस्तों। तो ये आपका प्रश्न था दोस्तों कि द्वितीयक उपभोक्ता में आपके यानी कि कौन आएंगे, केवल शेर आएंगे। भालू जो है आपके ये तृतीयक उपभोक्ता है, भालू आपके क्या है, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। हिरन जो है प्रथम उपभोक्ता है दोस्तों, क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हिरन दोस्तों क्या करता है, केवल आपके यानी पेड़ पौधों वनस्पतियों पर यह निर्भर होता है। तो ये प्राथमिक हो गया, ये तृतीयक हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये द्वितीयक हो गया। इसी प्रकार से आपके दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आप सभी को कंफ्यूजन होगा दोस्तों। एक बार और देख लीजिए, प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो पेड़ पौधों या उसका किसी भी भाग पर निर्भर होते हैं, वो क्या होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे आपकी हाथी हो गया, शेर, घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया, बंदर हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता की बात की जाए दोस्तों, तो द्वितीय उपभोक्ता के अंदर वो जीव जो केवल मांस पर निर्भर होते हैं वे क्या कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी जो मांसाहारी जीव होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, सांप हो गया दोस्तों, उल्लू हो गया, ये सब क्या है, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगर बात की जाए तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं, तो तृतीय जो शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं, मानव भी आते हैं, भालू आता है, चूहा आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है दोस्तों, मुर्गा आता है, ये सब क्या है, ये सब तृतीय उपभोक्ता है दोस्तों। तो ये अब मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन होगा दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम उत्पादन क्या हो, किसे कहते हैं, प्रथम उपभोक्ता किसे कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, और तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं दोस्तों। बहुत ही सरल भाषा में समझाया। अब कोई भी डाउट आपके मन में नहीं हुआ, उच्च प्राथमिक उपभोक्ता वाले जानवर कौन होते हैं, ये सभी दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वाकई में समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई बहुत ही पुस्तकें हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो दोस्तों अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप तैयारी करेंगे, उतना ही दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सफल होना है तो सिर्फ एक ही कार्य करना है दोस्तों सिर्फ एक कार्य करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना दोस्तों आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे, सिर्फ यही एक ब्रह्मास्त्र बाण है दोस्तों, यही एक ब्रह्मास्त्र बाण है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। सर आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से फ़ायदा क्या होता है, आप कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हमें दो फायदे होते हैं। फर्स्ट दोस्तों होता है क्या, टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम। क्या होता है, टाइम। इस तरफ आता है 2 घंटे का टाइम, एकदम लगता है अरे यार 2 मिनट। सोचिए दोस्तों 2 घंटा जो आप घर पे बैठे रहते हैं तो कभी बीतता नहीं, और वही जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो लगता है अरे यार 2 मिनट में एकदम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो वही दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, जो आपके दोस्तों 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो मैथ होता है, हिंदी होता है, हिंदी में दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, लैंग्वेज सेकंड हो गया, संस्कृत होता है, क्या होता है, संस्कृत होता है आपका, संस्कृत हो गया, और थर्ड दोस्तों सब्जेक्ट आपका हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड सब्जेक्ट आपका ईवीएस हो गया दोस्तों, फोर्थ आपका क्या हो गया, सीडीपी हो गया दोस्तों। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। एक आपका संस्कृत होता है, लैंग्वेज होता है, जो बच्चे संस्कृत लेते हैं संस्कृत होता है, जो बच्चे इंग्लिश लेना चाहते हैं वैकल्पिक या तो इंग्लिश होता है। तो दोस्तों आपके 5 सब्जेक्ट टोटल होते हैं, ये 5वां होता है आपका लैंग्वेज में, 5वां मान लीजिए, ये 5वां होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, यानी 150 क्वेश्चन टोटल आपको करने होते हैं दोस्तों। और सोचिए 150 क्वेश्चन करने सिर्फ 2 घंटे का समय है दोस्तों आपके पास। तो उस समय ये लगता है अरे यार
इतना कम समय है हमारे पास। अगर जो बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे वाकई कह रहे होंगे सर बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि दोस्तों हमने खुद कई एग्ज़ाम दिए हैं, 100 सेंचुरी पार कर चुके हैं हम लोग एग्ज़ाम दे के दोस्तों। तो यही होता है ना, अनुभव बोलता है दोस्तों। तो वही चीज़ है दोस्तों, अनुभव है, उसमें टाइम एकदम आपको लगेगा कि कैसे भाग रहा है दोस्तों। तो जब आप प्रैक्टिस सेट दोस्तों अपने घर पे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कितना समय मैथ में देना है, कितना समय हिंदी में देना है, कितना समय ईवीएस में देना है, कितना समय सीडीपी में देना है, कितना समय, तो आपका टाइम मैनेजमेंट दोस्तों सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे पहले यार हिंदी करनी है, सेकंड मुझे ईवीएस करना है, फिर मुझे सीडीपी करना है, फिर मुझे लैंग्वेज करना है, उसके बाद मुझे समय मिलेगा तो मैं मैथ करूँगा। तो ये दोस्तों ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, ऐसे आप करना चाहिए। तो नेक्स्ट हो ये चीज़ होता है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस सेट से बहुत ही अच्छा तैयार होता है। दूसरी बात दोस्तों, क्वेश्चन बैंक क्या होता है? क्वेश्चन बैंक दोस्तों हमारे आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक हो जाता है। क्वेश्चन बैंक दोस्तों यानी कि अगर आप सोचिए एक सेट लगा रहे हैं यानी 150 क्वेश्चन दोस्तों, यानी 150 क्वेश्चन लगा रहे हैं दोस्तों, यानी कि अगर 150 क्वेश्चन आप एक दिन में लगा रहे हैं तो 30 दिन में दोस्तों 3 डेज में आपका कितना हो जाएगा? 150 मल्टीप्लाई 3 यानी 15 45 दोस्तों, 4500 क्वेश्चन दोस्तों। सोचिए 45,000 क्वेश्चन आपके दोस्तों तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों इतना यानी कि आपको दोस्तों क्वेश्चन बैंक तैयार, और आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सब में दोस्तों क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यूपी टेट का जो अभी पेपर हुआ था 2017 का सेम टू सेम पेपर आ गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। इसलिए दोस्तों अभी से तैयारी करते रहिए, अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस सेशन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, कहाँ से किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों की आइडिया मिल, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी का दोस्तों आपको आइडिया मिल जाता है किससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद।